हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के अलौकिक दर्शन। दर्शन दो भगवान केवल तिलक पर। रुक क्यों गए काकाश्री? डर गए? मृत्यु को अपने समीप देखकर भयभीत हो गए? आइए आइए प्यारियों, इन्हें सामने खड़ा कर दो। आइए आइए। मृत्यु का भय मुझे नहीं है पौंड्रक, मैं डरपोक नहीं हूं। तुम अपने सैनिकों के धनुष पर चढ़े हुए बाणों से मुझे डराना चाहते हो? मूर्ख हो तुम पौंड्रक। वीरवाणी, देखा मेरी जीभ से निकला हुआ एक ही बाण कैसा सीधा निशाने पर लगा, और कब करेंगे तुम? वीरवाणी, तुम्हारी जीभ नाक से भी अधिक विषैली है। वासुदेव, हमने भूल की जो इस नाग को दूध पिलाते रहे। हाँ, काशीराज ठीक ही कह रहे हैं वासुदेव। यदि नाग को पालना हो तो पहले उसके ऊपर के दांत को निकाल देते हैं, फिर उसके फन को ही कुचल डालते हैं। यदि आप मुझे आदेश दे तो मैं अभी इसके फन को अपने पैरों से कुचल डालूं। नहीं मित्र, अभी नहीं। काका वीरमणि, मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम
तुम अपने लिए मृत्यु का चयन करते हो या जीवन का? यदि तुम जीवन का चयन करते हो तो तुम हमें भगवान मानोगे, वासुदेव मानोगे, भगवान वासुदेव। एक पांडुरंग, ईश्वर का नाम जपने वाली जीव किसी और का नाम कैसे ले सकती है? अच्छा, अभी पता लग जाएगा काकाश्री, अभी पता चल जाएगा। धनुर्धारियों, मैं 3 बार कहूंगा, यदि तुम नहीं माने तो ये बाण तुम्हारी छाती में छेद कर देंगे। हाँ, तुम्हारी छाती में छेद कर देंगे। बोलो वासुदेव पांडुरंग की जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वासुदेव पांडुरंग की जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वासुदेव पांडुरंग की जय। जय श्री कृष्ण। छोड़ो, ठहरो। ठहरो धनुषधारी, ठहरो। स्वामी, ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? तारा, अनर्थ तो तब होगा जब हम इसे जीवित छोड़ देंगे। ये हमारा अपमान कर रहा है, इसकी बातें बार बार हमें डंक मार रही हैं और अब हमसे सहन नहीं होता, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। पांडुरंग, जीवन और मृत्यु तो केवल ईश्वर के हाथ में है। तू क्या मारेगा मुझे? यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो तू और तुम्हारे ये अधर्मी मित्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत जीवा चलाता है ये। द्विवेद, इसका अंत कर दो। जो आज्ञा वासुदेव। वसुदेव, ये मायावी मुझसे छल कर रहा है। ये अवश्य उस मायावी कृष्ण की माया होगी। उस ग्वाले कृष्ण की माया मैं इसी क्षण नष्ट कर देता हूं।
दिखाइए स्वामी। देख लिया आपने, आपकी तलवार ने तो वार किया था काकाश्री पर, परंतु खून तो बह गया आपके भाई का। आप तो काकाश्री का वध करने जा रहे थे, परंतु घायल तो आपका भाई हो गया है। स्वामी, अब तो प्रभु की लीला पहचान लीजिए। तारा! चिल्लाते क्यों हो पौंड्रक? चिल्लाने से वास्तविकता तो नहीं बदल जाएगी ना। और वास्तविकता यही है कि तुम एक सामान्य मनुष्य हो, वासुदेव नहीं। वासुदेव तो केवल एक ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। पौंड्रक, वासुदेव श्री कृष्ण ने तुम्हें संकेत दिया है। यदि तुम परमेश्वर को अपना शत्रु और प्रतिद्वंदी समझोगे तो इसमें तुम्हारी हानि है। इससे पहले कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, समझ जाओ पौंड्रक। वीरमणि, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वासुदेव श्री कृष्ण, हे प्रभु, आज आपकी लीला देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने त्रिलोक को दिखा दिया भगवान। आपने सिद्ध कर दिया कि मुझ जैसा एक तुच्छ सामान्य भक्त भी आपको कितना प्रिय है। मेरा प्यार स्वीकार करें भगवान, मेरा उद्धार कीजिए वासुदेव। हे श्री कृष्ण, मेरे भतीजे पौंड्रक को क्षमा कर दीजिए, उस मूर्ख को क्षमा कर दीजिए, कृपा निधान क्षमा कर दीजिए। हे वासुदेव, उस मायावी कृष्ण ने अपनी माया से काका वीरमणि को बचाया और वो हमारा भी बुद्धि भेदन करना चाहता है, परंतु ऐसा नहीं होगा वासुदेव, ऐसा नहीं होगा। हम उसकी माया के प्रभाव में नहीं आएंगे। जब से कृष्ण ने मेरे मित्र नरकासुर का वध किया है, तब से मेरे मन में कृष्ण के प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है। जब तक कृष्ण का वध नहीं होगा, तब तक मैं इस आग में जलता रहूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला तो हमारे मन में भी भड़क रही है। हम भी कृष्ण का वध करना चाहते हैं, ताकि पृथ्वी पर हमारा कोई विरोधी ना रहे। सब हमें वासुदेव कहे, भगवान कहे। इसके लिए हमें द्वारिका पर आक्रमण करना होगा। हाँ, वो भगोड़ा कृष्ण हमसे युद्ध करने का साहस कभी नहीं जुटा पाएगा। हाँ, हाँ काशीराज, हाँ, यही उचित होगा। हम शीघ्र ही द्वारिका पर आक्रमण करेंगे। हाँ, आक्रमण करेंगे। नहीं वासुदेव, नहीं, कृष्ण से सीधे सीधे टकराना उचित नहीं है। हाँ? परंतु क्यों? इसलिए मित्र, कृष्ण कपटी है, मायावी है, वो छल से विजय प्राप्त करता है। हाँ, इसलिए उसके साथ हमें भी छल से ही युद्ध करना चाहिए। अर्थात तुम्हारे मन में कोई खिचड़ी अवश्य पक रही है। हाँ मित्र काशीराज, वासुदेव पौंड्रक पहले अपना शांति दूत भेजकर उसे चेतावनी दे, परंतु
इससे क्या लाभ होगा? अपने आप को वासुदेव समझने वाला कृष्ण उस चेतावनी को महत्व नहीं देगा। फिर हम उसे भ्रमित करने के लिए चुप रहेंगे। चुप रहेंगे? क्यों? हाँ मित्र वासुदेव, केवल तब तक जब तक कृष्ण द्वारिका से दूर नहीं चला जाता। हाँ, और जब कृष्ण द्वारिका में नहीं होगा तब हम आक्रमण करेंगे और द्वारिका का विनाश करेंगे। विनाश करेंगे। द्वारिका को नष्ट करने के बाद उस भगोड़े कृष्ण की हिम्मत और भी टूट जाएगी और हम उसे चुटकी में मचल देंगे। वाह दिविद वाह! तुम्हारे पाखंडी मस्तिष्क ने क्या षड्यंत्र रचा है। वाह! अब हम शीघ्र ही द्वारिका में अपना शांति दूत भेजेंगे। शांति दूत। हाँ। इसके बाद न रहेगा कृष्ण, न बजेगी उसकी बांसुरी। हे द्वारिकाधीश, समस्त संसार के राजाओं महाराजाओं को परास्त करके मैंने ये प्रमाणित कर दिया है कि पृथ्वीलोक पर मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। इसलिए एक के बाद एक सभी राजाओं ने मेरे अधीन होना स्वीकार कर लिया है। जिन मूर्ख राजाओं ने मुझे पृथ्वी बल्लभ मानने से इनकार किया है वो अब इस धरती पर नहीं, धरती के अंदर समा चुके हैं। तुम एक बुद्धिमान राजा हो, इसीलिए मैंने द्वारिका के विरुद्ध अपनी विशाल सेना भेजने के बदले अपने शांति दूत। ठहरो कन्हैया, पौंड्रक का ये दूत शांति के संदेश में युद्ध की धमकी को लपेट कर लाया है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। दाऊ भैया, दूत अपना कर्तव्य निभा रहा है। वो राजा पौंड्रक का आदेशबद्ध है, उनके अधीन है, इसलिए दूत को अपना कर्तव्य निभाने दो। परंतु कन्हैया ये तो। दाऊ भैया, दूत आगे का संदेश पढ़ो। तुम एक बुद्धिमान राजा हो, इसीलिए मैंने द्वारिका के विरुद्ध अपनी विशाल सेना भेजने के बदले अपना शांति दूत भेजा है। और शांति की मांग यह है कि तुम भी अपनी बुद्धि से काम लो, ना केवल पृथ्वी बल्लभ मानो बल्कि अपने आप को वासुदेव कहना छोड़कर मुझे वासुदेव कहकर संबोधित करो, इसलिए कि सच्चा वासुदेव अब केवल मैं ही हूं। यदि तुमने शांति के मेरे संदेश को स्वीकार नहीं किया तो मैं ये समझूंगा कि तुम और तुम्हारे बड़े भाई बलराम को अकारण ही अपने बल का घमंड हो गया है और तुम दोनों उन्मत्त हो गए हो। दूत! सात्यकी, इस पाखंडी की गर्दन उड़ा दो। सात्यकी, दाऊ भैया, शांति से काम लीजिए। शांति से काम लूं? शांति से काम लूं कन्हैया? पौंड्रक ने जानबूझ के सारे शिष्टाचार गहरी खाई में फेंककर हमारी मान मर्यादा पर आक्रमण करने के लिए
इस आक्रमणकारी को शांति दूत के वेश में भेजा है कन्हैया। इसलिए शांति की आड़ में हम पर जो युद्ध थोपा गया है उसका उत्तर देना हमारा कर्तव्य बन गया है। इसका उत्तर यही होगा कन्हैया कि इसी क्षण पौंड्रक के इस प्रतिनिधि की गर्दन उड़ा दी जाए। द्वारकाधीश, दाऊ भैया ठीक कह रहे हैं। राजा पौंड्रिक यदि शांति चाहता है तो संदेश की भाषा इतनी आतंक से भरी नहीं होती। ये शांति संदेश केवल युद्ध की घोषणा है। द्वारिकाधीश, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। ये तलवार इस दुष्ट का रक्त चाटने के लिए उत्सुक हो रही है। सात्यकी, इस समय तुम इस दूत का अपमान कर रहे हो। क्षमा करें द्वारिकाधीश, ये भी तो आपका अपमान कर रहा है। अपने जजमान का अपमान करना राजा पौंड्रक की नीति होगी, परंतु हम तो अपने अतिथि का सम्मान करना जानते हैं। और ये दूत इस समय द्वारिका नगरी का अतिथि है और हमारे शरण में आया है। इसलिए आप सब अपने क्रोध की तलवारों को अपनी म्यान में वापस रख लें। परंतु कन्हैया, पौंड्रक के मन में हमारे लिए केवल द्वेष की भावना है, द्वेष की। वो हमारे साथ सिर्फ युद्ध चाहता है और कुछ नहीं। परंतु इस समय तो ऐसा लग रहा है कि आप सब युद्ध के लिए उतावले हो रहे हैं। जब शांति संदेश के रूप में राजा पौंड्रक की जीभ अंगारों की वर्षा कर रही है तो हम कायरों की भांति चुप कैसे रह सकते हैं? अक्रूर जी, न ही हम कायर हैं और न ही इतने निर्बल कि अपने क्रोध को सह नहीं सकते। हाँ, मैं ये मानता हूं कि राजा पौंड्रक ने राजनीति के शिष्टाचारों का उल्लंघन किया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए दूत को पहले अपना संदेश सुनाने दीजिए। परंतु कन्हैया, जिस संदेश का उद्देश्य हमें चुनौती देना हो उसे मैं चुपचाप नहीं सुन सकता। आप लोग सब बैठ जाइए। हे दूत, तुम अपने राजा का संदेश आगे सुनाओ। हे कृष्ण, तुमने मेरा नाम वासुदेव ग्रहण करके मेरा स्वांग भरा है, परंतु याद रखो, मैं ही सच्चा वासुदेव हूं। मेरे पास कौमुखी नाम की प्रचंड गदा है, जिसने बड़े बड़े वीरों महावीरों को यमलोक पहुंचाया है। मेरा सारंग धनुष दिव्य धनुष है, जिसकी टड़त्कार से तुम्हारा हृदय धड़कना भूल जाएगा। नंदन नामी मेरी तलवार यमराज को भी यमलोक पहुंचा सकती है, और मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे सुदर्शन चक्र के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और तुम्हारा वध भी आसानी से कर सकता है। मैं ही सच्चा वासुदेव हूं, और इस धरती पर केवल एक ही वासुदेव रहेगा। इसलिए तुम या तो मुझे वासुदेव मानोगे या फिर मुझसे अपनी मृत्यु मांगोगे। तुम्हारा शुभचिंतक वासुदेव पौंड्रक। पौंड नगरी के दूत, संदेश लाने का धन्यवाद। राजा पौंड्रक ने इस संदेश द्वारा जो शब्दों का युद्ध छेड़ने का प्रयास किया है, उसका उत्तर देना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि मैं ना ही शब्दों के युद्ध के पक्ष में हूं और न ही शस्त्रों के। फिर भी यदि वो युद्ध चाहते हैं तो युद्ध होगा, परंतु इसकी पहल उन्हीं को करनी होगी। और यदि
उन्होंने इसकी पहल की तो इस युद्ध का अंत हम करेंगे। वासुदेव श्री कृष्ण की जय, 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 वासुदेव श्री कृष्ण की जय। अक्रूर जी, आज्ञा दीजिए द्वारकाधीश। श्रीमान दूत यदि ठहरना चाहे तो उन्हें आदर और सम्मान के साथ यहां ठहराया जाए, और यदि वो जाना चाहे तो आप अपनी जिम्मेदारी पर इन्हें सुरक्षित रूप से द्वारिका की सीमा तक स्वयं छोड़कर आए। जैसी आपकी आज्ञा। द्वारिकाधीश की जय, 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 द्वारिकाधीश की जय। भैया रुक जाइए। मुझे मत रोको कन्हैया, आज मैं रुकने वाला नहीं हूं। परंतु आप ये धनुष लेकर अकेले कहां निकल पड़े? कहीं शिकार करने तो नहीं जा रहे दाऊ भैया? हाँ, मैं शिकार ही करने जा रहा हूं। पौंड्रक का शिकार, उस भेड़िए का जो शेर की खाल ओढ़कर अपने आप को शेर समझने लगा है। अर्थात आप पौंड्रक से युद्ध करने जा रहे हैं? हाँ, मैं युद्ध करने जा रहा हूं। कन्हैया, सब कुछ जानकर भी तुम अनजान क्यों बनते हो? परंतु दाऊ भैया, आप पौंड्रक से अकेले ही युद्ध करेंगे? पौंड्रक का वध करने के लिए मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है कन्हैया। पौंड्रक और उसकी सेना का नाश मैं अकेले ही कर सकता हूं। परंतु दाऊ भैया, हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कन्हैया, क्या तुम्हें मेरे बल पर विश्वास नहीं रहा? मैंने ऐसा कब कहा दाऊ भैया? तो फिर क्या तुम्हें मेरे शौर्य पर, मेरी वीरता पर विश्वास नहीं रहा? ये बात नहीं है दाऊ भैया। यदि ये बात नहीं है तो फिर चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कन्हैया। मैं उस उन्मत्त पौंड्रक का नाश करके शीघ्र ही लौटूंगा। परंतु दाऊ भैया, पौंड्रक से तुरंत युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? ये तुम कह रहे हो? तुम कह रहे हो ये कन्हैया? अरे उसने तुम्हारा अपमान किया है। तुम्हारा अपमान मतलब मेरा भी तो अपमान है। कन्हैया, उसने हमें युद्ध की चुनौती दी है और उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया है। परंतु क्या परंतु? अपने आप को वासुदेव समझने वाले पौंड्रक को उचित दंड देना उचित नहीं है? उचित ही है दाऊ भैया। परंतु दाऊ भैया, हम पौंड्रक को अवश्य दंड देंगे। हम नहीं, मैं अकेला ही उसे उचित दंड दूंगा कन्हैया, और उसके लिए मुझे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं दाऊ भैया, आप परम शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, शौर्यशाली हैं। आप अकेले ही पौंड्रक का वध कर सकते हैं। अगर ऐसा है, फिर मुझे युद्ध पर जाने से तुम क्यों रोक रहे हो कन्हैया? ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाई जा रही है? बताओ। दाऊ भैया, मेरी चिंता को केवल आप ही दूर कर सकते हैं। मैं? हाँ दाऊ भैया, हस्तिनापुर में दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर जो है। अरे हाँ कन्हैया, मैं तो ये बात भूल ही गया था। अब आप ही सोचिए दाऊ भैया, ऐसे में युद्ध छेड़ना क्या उचित होगा?
बात तो तुम ठीक ही करे हो कन्हैया। पर दाऊ भैया, मेरी असल चिंता तो मेरा जामवंती पुत्र सांब है। सांब? अरे वो तो मेरा भतीजा है कन्हैया, बिल्कुल मेरी तरह बलशाली और शौर्यशाली है। उसके काहे की चिंता तुम्हें? अरे बलवान युवक ही तो चिंता का कारण होता है, क्योंकि जवानी के जोश में वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। इसलिए मैं चाहता हूँ दाऊ भैया कि स्वयंवर में आप उसके साथ जाएं, तभी वो अपने काबू में रहेगा। इतना ही ना? ठीक है, उसके साथ मैं हसनापुर खुद चला जाऊंगा। अब तो कोई चिंता नहीं ना? कन्हैया, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानने लगा हूं। तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, और मैं ना जाने कैसे तुरंत मान जाता हूं तुम्हारी सब बातें। दाऊ भैया, सच में आप बनके कितने सच्चे और अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हैं। बस कन्हैया, बस। मक्खन लगाने की कला तो कोई तुमसे सीखे, द्वारिकाधीश। देखो तो कन्हैया, देखो तो पौंड्रक के उस दूध के भाषण की वजह से मैं कितना क्रोधित हो गया था, और अब बिल्कुल शांत हो गया हूं। कन्हैया, ये चमत्कार तुम बार बार कैसे दिखाते हो? श्री राम जय जय राम। 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 हे प्रभु, हे स्वामी, अपने दास की पूजा स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। मैं इस दिव्य कमल को आपके श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। इसे अपने चरण स्पर्श करने की आज्ञा दीजिए। इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। बात है प्रभु? आप कौन सी बात पर इतने मदमस्त हो रहे हैं? देख नहीं रही देवी, मेरे परम भक्त ने ये दिव्य कमल मुझे अर्पित किया है, जिसे सुनते ही मेरी अंतरात्मा में सुगंध का एक तूफान सा भर गया है। अच्छा। लो देवी, तुम भी आनंद लो। मैं क्या हुआ देवी? सच प्रभु, इस कमल की सुगंध ने तो मेरी अंतरात्मा को भी तृप्त कर दिया। ऐसी सुगंध तो स्वर्ग के फूलों में भी नहीं होती। हो भी कैसे सकती है? अरे इसमें तो मेरे परम भक्त हनुमान की श्रद्धा, स्नेह और आदर की सुगंध बसी है। हनुमान के अतिरिक्त कोई भी इन कमलों को छू भी नहीं सकता, चाहे वो मानव हो या दानव। जिसका बुरा समय आया हो वही इन्हें छूने की मूर्खता दिखाएगा और दंड पाएगा, है ना?
यही तो मैं करने जा रहा हूँ। इन कमलों के द्वारा मैं पौंड्रक को दंड दूंगा। वो कैसे प्रभु? देवी, स्वयं अपनी आंखों से देख लो। हम फिर जीत गए। महाराज, आप ठहरे भगवान, भगवान वासुदेव। आपसे भला कोई कैसे जीतेगा? जीतना तो तुमसे भी आसान नहीं है काशीराज। हाँ, मुझसे भी कोई जीत नहीं सकता, परंतु आपको भगवान मानकर जानबूझकर हारना पड़ता है, वरना लोगों की श्रद्धा कम हो जाएगी। मेरे होते हुए वासुदेव भगवान पौंड्रक की श्रद्धा कभी कम नहीं हो सकती। तुम ठीक कह रहे हो मित्र, तुम्हारे होते हुए हमारे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती रहेगी। और आपको भगवान न मानने वालों की संख्या हम घटाते रहेंगे। लोग न केवल आपको वासुदेव भगवान मानने लगे हैं, बल्कि कई मूर्ख अब मुझे हनुमान मानने लगे हैं। हनुमान, प्रणाम पवन पुत्र। इतनी अनोखी सुगंध? हाँ, ये सुगंध कमल के इस फूल से आ रही है। ऐसी मधुमाती सुगंध और कमल के फूल से, वाह वाह। हाँ, ये कोई साधारण कमल का फूल नहीं है। हाँ, पता करो ये कमल का फूल किस सरोवर का है। के किसी सरोवर के नहीं हो सकते। सुना है गंधमादन पर्वत पर एक दिव्य सरोवर है जहां ये कमल खिलते हैं। गंधमादन पर्वत पर? महाराज, ये फूल उड़ते उड़ते मेरे कक्ष में भी आए, परंतु इन फूलों को तो राजमहल के जलकुंड में खिलना चाहिए। क्यों महाराज? अवश्य महारानी। मित्र दिवित, हम इन फूलों को अपने जलकुंड में खिलाएंगे। हाँ। परंतु गंधमादन पर्वत पर जाने से लोग घबराते हैं, कहते हैं इन फूलों को कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ नहीं सकता? यदि ये सत्य है तो ये फूल यहाँ आए कैसे? हमें ये फूल चाहिए और हम इन्हें प्राप्त करके रहेंगे। हाँ। ये प्रयास मत कीजिए, इन फूलों को तोड़ना असंभव है महाराज। असंभव को संभव बनाना द्वैत जानता है। मेरी शक्ति के आगे सब कुछ संभव है। तो आप हमें ये फूल लाकर देंगे? महारानी की इच्छा और वासुदेव की आज्ञा को कौन टाल सकता है?
मैं गंधमादन पर्वत से ये अनोखे कमल अवश्य तोड़ लाऊंगा। जाओ दिव्य, शीघ्र ही एक कमल लेकर आओ। हमारी महारानी प्रसन्न हो जाएगी। क्यों महारानी? हाँ। प्रभु, अब मेरी समझ में आ रहा है कि आप इन दिव्य कमलों के द्वारा पौंड्रक को किस प्रकार से दंड देंगे। देवी, पौंड्रक और दिव्य वानर जैसे अधर्मियों को दंड देने के लिए हनुमान जैसा योग्य दंडनायक कहाँ मिलेगा? जो अपनी मायावी शक्ति से मुझे रोक रहा है। हे असुर दिव्यद, तुम यहां से ये दिव्य कमल पुष्प नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इन दिव्य कमल पुष्पों पर केवल मेरे प्रभु का अधिकार है और मैं हर रोज इन्हीं दिव्य पुष्पों से अपने प्रभु की पूजा करता हूं। कौन है तुम्हारा प्रभु? प्रभु श्री राम। और मैं हूं उनका भक्त हनुमान। अच्छा, तो तुम ही हो वो मायावी जो अपनी माया से लोगों को भ्रमित कर रहे हो और अपने आप को हनुमान समझते हो। मैं समझता नहीं हूं, मैं स्वयं हनुमान हूं। हाँ? सचमुच वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है। अरे बुढ़े, इस सरोवर के सारे फूल मैं तोड़ ले जाऊंगा। यदि तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा।